हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 2024 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा के अंदर दोस्तों पद है 53,749 पद है, इसलिए ये परीक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर का सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का, जिसमें 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, ये वाला पॉइंट है वो आज अपन इसमें कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर कला से आगे की देख सकते हैं और उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर भी जरूर देखें। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? बताइए कौन सा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है IBM 7030। IBM 7030 ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। दोस्तों, यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। CET 2024 से 12th लेवल 24 अक्टूबर को ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सी जनरेशन का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी CET 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। और तीसरी जनरेशन के अंदर दोस्तों IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग है वो किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी की परीक्षा के लिए। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया गया था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथी पीढ़ी में। दोस्तों, पहली पीढ़ी में मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में IC का और चौथी पीढ़ी में दोस्तों VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग है वो किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में, तो यहाँ पर इसमें चौथी पीढ़ी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। CET 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ICS किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, तीसरी जनरेशन में दोस्तों IC का प्रयोग है वो किया गया था और चौथी जनरेशन में VLSI का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय जनरेशन। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी CET 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है। कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संग्रहण की क्षमता, संग्रहण की क्षमता। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है। बताइए कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बहुमुखी। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों गणना करना, डेटा प्रोसेसिंग करना, ग्राफिक्स आदि करने में दोस्तों ये सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुमुखी। ये भी सीईटी में 2024 में ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है। बताइए कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पैरेलल कंप्यूटरिंग। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पैरेलल कंप्यूटरिंग है, ये एक तकनीक है, ये कंप्यूटर की श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की श्रेणियां कौन कौन सी है, जैसे मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या है कंप्यूटर की श्रेणियां है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सकीय क्षेत्र से संबंधित है। बताइए कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शल्य चिकित्सा में सहायता देना, शल्य चिकित्सा में सहायता देना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सर्जरी में दोस्तों इसका उपयोग है वो किया जाता है सटीकता के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। बताइए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग मैंने आपको बताया था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, उसमें प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है पहली पीढ़ी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए परम किसकी एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। बताइए दोस्तों परम किसकी एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसमें परम है ये सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का उपयोग शुरू हुआ था। बताइए आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में, तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न है, किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सभी गणनाएं और निर्णय लेता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है। बताइए कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईपैड है, लैपटॉप है, थंब ड्राइव है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये पोर्टेबल उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। यानी कि पोर्टेबल उपकरण मतलब जिसे आप आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है। नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों IBM 1401। IBM 1401 ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1971 में नेपाल सरकार द्वारा उपयोग में लाया गया था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है, तो दोस्तों डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है। क्या है, इंफॉर्मेशन में बदलना। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न है, 1 मिली सेकेंड है। बताइए 1 मिली सेकेंड है, तो दोस्तों मिली सेकेंड मतलब
ये 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड का 1000वां भाग होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 सेकंड का 1000वां भाग। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कि कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था। बताइए, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था। तो ये समरेंद्र कुमार मिश्रा ने, समरेंद्र कुमार मिश्रा है दोस्तों ये। ठीक है, सर्मेंद्र कुमार दोस्तों मिश्रा ने किया था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था। बताइए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है बताइए। तो दोस्तों पेलम टॉप कंप्यूटर को पॉकेट कंप्यूटर है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉकेट कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेलम टॉप कंप्यूटर है एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसे पॉकेट कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, जिसे आसानी से दोस्तों यह आसानी से हाथ में फिट हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आज की कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी आईबीएम को पहले अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदल दिया गया था। वह नाम क्या था बताइए। आईबीएम को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आईबीएम को पहले कंप्यूटरिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटरिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था आईबीएम को। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 1924 में इसका नाम बदलकर आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बेबेज ने यानी कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी। एनालिटिकल इंजन की कल्पना है वो कब की थी। राइट आंसर हो जाएगा वो है 1837 में, 1837 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के पूर्वज के रूप में भी जाना जाता है। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है, आईबीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईबीएम का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। ए नंबर ऑप्शन सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है तब निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम क्या बनाता है। जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है तब निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम क्या बनाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम है वो दोस्तों सब डायरेक्टरी बनाता है। सब डायरेक्टरी, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें उसकी फाइलें और डेटा संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी के द्वारा पेश किया गया था। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एप्सन कंपनी के द्वारा दोस्तों ये पेश किया गया था 1981 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और उसका नाम क्या है, एप्सॉन HX20। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये दुनिया का दोस्तों पहला लैपटॉप कंप्यूटर था जो बाजार में आया था। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है।
27 नंबर का प्रश्न है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? बताइए, भारत में पहला विकसित सुपर कंप्यूटर है वो है परम सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? परम। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है जिसे सी डेक द्वारा विकसित किया गया था। सी डेक द्वारा विकसित है वो किया गया था 1990 के दशक में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा आईसी का उपयोग किया गया था? बताइए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एसएसआई और एमएसआई। ठीक है, इनका उपयोग है वो किया गया था। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में छोटे एसएसआई और मध्यम एमएसआई स्तर के इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। ठीक है, जिसमें कंप्यूटरों के आकार और लागत को कम किया गया था। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी की परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको ये भी पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, और परीक्षा तक आपको दोस्तों मेरे साथ में चलना है। देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, 8028 यानी कि 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? बताइए, 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? तो दोस्तों ये एंटी कंप्यूटर होते हैं, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर होते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें एंटी कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एटी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहा जाता है? बताइए, एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर है वो कहलाता है। ये दोस्तों वजन में हल्का होता है, जिससे कारण दोस्तों इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, नेपाल 2028 बीएस की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था, यह कंप्यूटर किसका था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। नेपाल 2028 बीएस की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था, यह कंप्यूटर किसका था? तो दोस्तों ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, दूसरी पीढ़ी का। ठीक है, बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये आईबीएम कंपनी का था, ये भी याद रखना है। 1971 की जनगणना के लिए जो कंप्यूटर लाया था, ठीक है, नेपाल ने, वो था बीएस 2028। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर का हिस्सा है? तो बताया था मैंने आपको दोस्तों, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में आईसी का, और चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दूसरी पीढ़ी का है दोस्तों। ये दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग है वो किया गया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना जिसे दी विच कंप्यूटर कहा जाता है शुरू हुआ था? बताइए, किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना जिसे दी विंच कंप्यूटर कहा जाता है शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1980 में शुरू हुआ था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1980 में ब्रिटेन का प्रमुख कंप्यूटरिंग कार्यक्रम था द विच कंप्यूटरिंग, ये शुरू हुआ था। ठीक है, और विच कंप्यूटर जिसे होरवेल डेकाट्रॉन कंप्यूटर, बाद में इसका नाम बदलकर है वो दोस्तों दूसरा रखा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको डिजिलेंस यानी कि लगन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डिलिजेंस।
लगन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा को क्या जाना जाता है? एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा को क्या जाना जाता है? तो दोस्तों इस सुविधा को क्या जाना जाता है? तो दोस्तों इसको ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित है वो कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग में किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? दोस्तों पहली पीढ़ी में नाम तो सुना ही होगा, मैंने बताया था अभी आपको, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाए जा सकते हैं? बताइए कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाए जा सकते हैं? तो दोस्तों लैपटॉप का आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सूचना के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? तो वो है दोस्तों ENIAC। कौन सा है? ENIAC। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ENIAC होस्टल सुपरिटेंडेंट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 40 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ है व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ है किसका निर्माण है वो किया था वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स बेबेज। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषिक इंजन का निर्माण किया था, ठीक है। और जॉन वॉन न्यूमैन ने दोस्तों ENIAC यानी कि EDUAC का निर्माण है वो किया था। और ब्लेज पास्कल ने दोस्तों किसका आविष्कार किया था? तो यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। और हरमन हिलेरिथ ने सारनियन मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3142। अपने को कुट भाषा में उत्तर बताना था। 3142 कौन से ऑप्शन में है? ए नंबर के ऑप्शन में है। और ये जूनियर अकाउंटेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? दोस्तों देखिए, चौथी पीढ़ी में VLSI का उपयोग किया गया था और पांचवी पीढ़ी में दोस्तों ULSI का, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ULSI का, ठीक है। चौथी पीढ़ी में VLSI का, यानी कि ये वेरी लार्ज था और ये अल्ट्रा लार्ज है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? बताइए प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। क्या नाम है उसका? शक्ति। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा नैनो कंप्यूटर नाम दिया गया है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कच्चे तथ्य हैं वो डाटा कहलाते हैं, कच्चे तथ्य हैं वो डाटा कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा है वो सूचना बन जाता है। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस के गणितज्ञ बेलेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन को भी कहा जाता है, बताइए इस मशीन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस मशीन को एडिंग मशीन है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, संख्याओं को जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? संख्याओं को जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार है वो दोस्तों किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है पास्कल ने, ठीक है, ब्लेज पास्कल ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने 1642 में, कब? 1642 में एडिंग मशीन को विकसित किया था, ठीक है। सॉरी 1642 नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं को जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार है वो दोस्तों पास्कल ने किया था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ब्लेज पास्कल। ये केवल 8 अंकों तक की संख्याएं हैं वो जोड़ सकती थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन नहीं है? बताइए ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन नहीं है, ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ली डे फॉरेस्ट। ली डे फॉरेस्ट है, ये इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं किया। दोस्तों जॉन बार्डिन, विलियम शोकले और वॉल्टर ब्रेटन, इन्होंने दोस्तों 1947 में, कब? 1947 में बेल लैब्स में पॉइंट कॉन्टेक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार है वो किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले अग्रणी जैक किल्बी और हैं, बताइए माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले अग्रणी जैक किल्बी और हैं, बताइए क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नोएस। रॉबर्ट नोएस, यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोएस ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को किसने पेश किया था? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को किसने पेश किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और बहुत ही शानदार ये पेपर है, और इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण क्लास है वो करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से। आप रोजाना है वो मेरे साथ में चलिए, टेस्ट दीजिए। आपको जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां जाकर भी क्लासें जरूर देख सकते हैं। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर संगणक की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर संगणक की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है? तो बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे MHZ है, ठीक है, MIPS भी है, तो यहाँ पर MFLOPS भी है, लेकिन यहाँ पे MOFS नहीं है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनपुट स्टोरेज प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है? तो दोस्तों 5वां ऑपरेशन कौन सा है? देखिए इनपुट स्टोरेज प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है? तो वो है कंट्रोल। कौन सा है? कंट्रोल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था तो दोस्तों ये हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ था पहला कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 54 नंबर का प्रश्न है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। तो दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के लिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी CET में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए,
कौन सी अमेरिकन कंपनी कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग वैल्यू कहलाती है? बिग वैल्यू कहलाती है तो वो है आईबीएम। बताया था मैंने आपको, आईबीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें कहाँ जाती है? डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें हैं वो कहाँ जाती है? तो रिसाइकल बिन फोल्डर में जाती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में अंकगणित गणना का काम कौन करता है? अंकगणित गणना का काम है वो कौन करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू करता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये सीपीयू के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीपीयू के द्वारा। 59 नंबर प्रश्न है, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय है वो कहलाता है। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रोसेसिंग चक्र है वो कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है। तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो नियतात्मक कहलाती है। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नियतात्मक। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। 61 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है? दोस्तों ये LUMI यानी कि लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी याद रखना है, ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया? बताइए, द्वितीय यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया? तो दोस्तों ये 1959 से 1965 तक, 1959 से 1965 तक है दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को विकसित किया गया। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ? ये प्रश्न दोस्तों अवश्य परीक्षा में पूछा जाएगा और तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग है वो किया गया था। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। आगे देखिए, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माइक्रो कंप्यूटर। 65 नंबर का प्रश्न है, सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सामान्य घरेलू कंप्यूटर है वो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माइक्रो कंप्यूटर का ये उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग है वो किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों इसमें देखिए ENIAC है, यूनिवेक फर्स्ट है, IBM 701 है, लेकिन PDP 11 ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? बताइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेस्कटॉप। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेस्कटॉप। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाली मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम क्या है? बताइए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद यानी कि लॉग इन करने के बाद आपको दिखाई देने वाला मुख्य स्क्रीन क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न है, आपके सिस्टम को
बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें यानी कि इसमें संग्रहित किए जाते हैं। किसमें? तो दोस्तों ये बायोस में। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बायोस। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए बताइए। मैंने आपको बताया था दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर है ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो कौन सी मशीन बनाई थी? तो वेस्टलेसिक इंजन है वो बनाई थी। वेस्टलेसिक इंजन है वो बनाया था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जानकारी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जानकारी। 76 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को भी क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन वेयर कहा जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ह्यूमन वेयर कहा जाता है। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो दोस्तों ये वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम पर आधारित थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम पर ही आधारित थी पहली पीढ़ी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, सिलिकॉन का उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? बताइए, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है ये तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों ये देखिए, ये प्रश्न पहले राजस्थान पुलिस में पूछा गया था और उससे पहले दोस्तों ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे एप्सॉन 1981 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें। आगे देखिए, IBM 1401 है, ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? IBM 1401। तो ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। कौन सी पीढ़ी का? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। 81 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? देखिए, अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटरों के नाम पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ENIAC ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में CDC 6600 का है। चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया था और पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों परम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। यानी कि अपने को बताना है कि कौन सी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में? तो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग है वो किया गया था। ठीक है, VLSI का उपयोग है वो दोस्तों चौथी पीढ़ी में किया गया था। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग है ये दोस्तों पहली पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था और परम है ये दोस्तों पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है CADB। CADB इसका राइट आंसर हो जाएगा। CADB यानी कि 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है वो किसने बनाया था? तो ये बनाया था जॉर्ज स्टीविट्स ने। जॉर्ज स्टीविट्स ने बनाया था दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आइकन्स के द्वारा। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइकन्स के द्वारा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? बताइए कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें तृतीय पीढ़ी। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तृतीय पीढ़ी। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस धातु के बनाए जाते हैं? ये तो सभी को पता होगा, सिलिकॉन की। द नंबर का ऑप्शन सही, सिलिकॉन की। आगे देखिए, यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी कि यूजर के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर है वो कौन से होते हैं? तो पोर्टेबल तो लैपटॉप ही होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लैपटॉप। नेक्स्ट, एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन है। सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों अबेकस। कौन सी है? अबेकस। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबेकस। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अपग्रेड बोलते हैं, अपग्रेड करना। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? देखिए ये सिलिकॉन। ये वाला प्रश्न तो परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वीएलएसआई का, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग है वो किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वीएलएसआई का। आगे देखिए, ये चौथी है, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? तो वो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है? कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, भंडारण क्षमता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? बताया था मैंने आपको, दूसरी पीढ़ी में। राइट आंसर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसको? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किस सिद्धांत द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये बार्क के द्वारा। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बार्क के द्वारा। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना है वो की जाती है, तो दोस्तों वो की जाती है फ्लॉप से। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्लॉप से। नेक्स्ट आगे देखिए, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा था? वो था दोस्तों एनिएक। कौन सा था? एनिएक। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुसार पहला नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। और दोस्तों आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास से जरूर देखें, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और अध्यादेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।